सो बेसिक नेटवर्क्स जो हैं दे हैव बीन प्रपोज्ड इन 1985 इन द डोमेन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है, वहाँ से हम बेसिक नेटवर्क्स लेते हैं आज। बेसिक नेटवर्क्स की मदद से जो है हम क्या करते हैं कि नॉलेज को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, अनसर्टन नॉलेज जो होता है, और उस नॉलेज के ऊपर जो है वो हम फिर रीजनिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिकली जो है वी कैन से दैट बाय यूजिंग दिस जो है वो थ्योरी वी कैन डील विद अनसर्टन इंफॉर्मेशन। हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर रीजनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ से हम जो है वो आइडियाज ले सकते हैं। इसके बाद जो है अनदर डेवलपमेंट वाज द नॉर्मेटिव एक्सपर्ट सिस्टम। नॉर्मेटिव एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं? अनलाइक द कन्वेंशनल एक्सपर्ट सिस्टम्स जो कि ह्यूमंस थिंकिंग को इमुलेट करते हैं, यानी वहाँ पे रूल्स की फॉर्म में हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं और उन रूल्स की बेस पे जो है वो रिजल्ट्स जो है वो कंक्लूड किया जाता है। तो नॉर्मेटिव एक्सपर्ट सिस्टम्स का आइडिया ये है कि दीज सिस्टम जो है दे एक्ट रैशनली अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ डिसीजन थ्योरी, and these systems don't try to imitate the thought process of human experts, because हमारा जो थॉट प्रोसेस जो है वो वैलिड इंफॉर्मेशन की बेस पे होता है। उसमें जो है अनसर्टेनिटी जो है वो यूजुअली इन्वॉल्व नहीं होती। जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स का नॉलेज है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, वो जो सिलोजिज्म का आइडिया था, वो सिलोजिज्म्स की बेस पे वर्क करता है, यानी प्रेमिसेस होते हैं और उन प्रेमिसेस से जो है वो हम रिजल्ट्स जो है वो कंक्लूड करते हैं। दिस इज द कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट्स। सो नॉर्मेटिव एक्सपर्ट सिस्टम जो है दे एक्ट रैशनली, वो ह्यूमंस की तरह जो है वो, क्योंकि ह्यूमन एक्शंस जो है दे माइट बी इररेशनल, तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल एक्सपर्ट सिस्टम इन दिस वे। फॉर एग्जांपल जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है it includes several normative diagnostic expert systems for correcting problems। कि ये जो विंडोज के अंदर कैपेबिलिटी है कि ये प्रॉब्लम्स को, लाइक एक नेटवर्क इशू आ जाता है तो हम उस पर अगर क्लिक कर देते हैं कि डिटेक्ट एंड फिक्स द प्रॉब्लम, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट दिस प्रॉब्लम। तो विंडोज जो है वो कि नॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट सिस्टम बैकग्राउंड पे यूज करता है, जो कि उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करता है, उसको डिटेक्ट करता है और उसको अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रीट करता है। इसके अलावा जो है देयर हैव बीन रेवोल्यूशंस इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। लाइक न्यू नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम्स जो है, अंटोलॉजीज आ गई, फिर उसके बाद जो है और बहुत सारी जो है वो स्कीम्स हैं वो डेवलप हुई। कंप्यूटर विजन के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ, न्यू एल्गोरिथम्स हैव बीन प्रपोज्ड। रोबोटिक्स के अंदर जो वी कैन सी दैट नाउ वी हैव सेल्फ ड्राइविंग कार्स, और वी हैव ह्यूमनॉइड्स जो है हमारे पास अवेलेबल है आज। नेक्स्ट जो है पीरियड 1995 टू ऑनवर्ड, दैट इज द इमर्जेंस ऑफ द इंटेलिजेंट एजेंट्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के एजेंट जो है दैट इज अ पीस ऑफ, that is you can say a system, it could be a software or hardware that act autonomously without intervention from the outside environment। ये जो है खुद ब खुद जो है प्रोएक्टिव इसका बिहेवियर है, ठीक है, एंड इट कैन कोऑर्डिनेट विद अदर एजेंट्स टू अचीव इट्स गोल्स। ये सिस्टम खुद से अपने गोल्स डिफाइन भी कर सकता है और उनको फिर अचीव करने के लिए वर्क करता है। इट माइट वर्क अलोन और इट माइट वर्क इन कंपटीशन विद द अदर एजेंट्स, या उनके साथ कोलैबोरेट कर सकता है। तो आफ्टर 19 जो है 95 इंटेलिजेंट एजेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आप कह लें कि फोकस है। न्यू एजेंट लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड। इसके अलावा जो है न्यू थ्योरीज डेवलप की गई, एजेंट्स के बिलीफ फंक्शंस क्या होते हैं, एजेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कैसे करते हैं, वो मॉडल्स प्रपोज किए गए। ये एक दूसरे के साथ compete कैसे करेंगे एनवायरनमेंट के अंदर, ये मॉडल्स प्रपोज किए गए। तो इंटेलिजेंट एजेंट्स के एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो काम जो है वो हुआ है ऑनवर्ड 1995। पर्टिकुलरली वी सी के इंटरनेट के ऊपर जो है एजेंट्स जो है वो
बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ऑलमोस्ट हम हर चीज़ के साथ जो है वो बॉट का वर्ड देखते हैं, लाइक जो वेब क्रॉलर्स हैं या रिकमेंडर सिस्टम्स हम इस्तेमाल करते हैं या वेबसाइट एग्रीगेटर्स होते हैं, ये सारे के सारे जो हैं, ये सर्च इंजन जो हैं, ऑल दीज जो है दे आर यूजिंग इंटेलिजेंट एजेंट्स या जिनको हम बॉट्स कहते हैं। तो these bots, these are the, you can say, systems जो कि अपने गोल्स डिफाइन करते हैं, प्रोएक्टिव एक्शन लेते हैं, अपनी इन्वायरमेंट को परसीव करते हैं, ये कैपेबिलिटीज इनके अंदर होती हैं। Okay, so we can say that in the recent years, after the winter period in artificial intelligence, there has been much advancement in this field. चाहे वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एरिया है, चाहे वो कंप्यूटर विजन का एरिया है, रोबोटिक्स का एरिया है, all these fields जो हैं they are now well mature. However, despite the success that we have achieved over these years, जो AI founders हैं like मैकार्ती जो है या मिन्स्की जो है, इसके अलावा नेल्सन जो है, विंस्टन, they are not happy with this progress of artificial intelligence. Why they are not happy? Because they think कि हमारा जो एम्फसिस है वो इस चीज के ऊपर है कि जो हमने ऑलरेडी चीजें डेवलप कर ली हैं एआई के अंदर, हम उनको मजीद इंप्रूव करें। फॉर एग्जांपल, हमने चेस प्लेइंग सिस्टम बना लिया, डीप ब्लू जो है, IBM डीप ब्लू सिस्टम, इट कैन प्ले चेस एट चैंपियन लेवल जो है, उसने उसको डिफीट किया और हम उसको फर्दर मजीद इंप्रूव करते हैं। या हमने ड्राइविंग सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाई है, हम उनको मजीद इंप्रूव कर रहे हैं। या हम स्पीच रिकग्निशन के ऊपर काम कर रहे हैं, हम उसको मजीद इंप्रूव कर रहे हैं। वो कह रहा है कि हम इम्प्रूव्ड वर्जन्स एप्लीकेशन जो है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, उनको हम मजीद इंप्रूव कर रहे हैं। हमारा एम्फेसिस इस चीज के ऊपर नहीं है जो कि हमारा स्टार्ट में एक विजन दिया गया था कि इंटेलिजेंट मशीन्स, द मशीन्स दैट कैन थिंक, दैट लर्न एंड दैट क्रिएट। ये हमारा फोकस जो है वो उससे हट चुका है। बिकॉज ये जितनी भी डेवलपमेंट है, नो डाउट वी हैव वेरी sophisticated humanoids, are very sophisticated AI systems like self driving cars are बहुत sophisticated है, बहुत डेवलप्ड है। इसी तरह गेम प्लेइंग के अंदर जो है AI बहुत एडवांस्ड है, ठीक है। ह्यूमंस को इसने डिफीट कर दिया हुआ है, चेक उसके अंदर गो गेम के अंदर भी ये डिफीट कर चुका हुआ है, ये जो है वो चेस के अंदर भी डिफीट कर चुका हुआ है। वी हैव नाउ सॉफ्टवेयर जो कि स्पीच रिकग्नाइज कर लेते हैं, मशीन ट्रांसलेशन परफॉर्म कर लेते हैं। ये सारी एडवांसमेंट हो चुकी है, लेकिन क्या हम एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर है, लाइक एक सिस्टम जो कि ड्राइव कार करता है, क्या वो सिस्टम सोच सकता है? क्या वो चेस प्ले कर सकता है? नहीं, वो चेस प्ले नहीं कर सकता। वो एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर काम कर रहा है। इसी तरह जो चेस प्लेइंग मशीन है, क्या वो कार ड्राइव कर सकती है? क्या वो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? क्या वो स्पीच को अंडरस्टैंड कर सकती है? नहीं, वो ये काम नहीं कर सकती, वो सिर्फ चेस प्ले कर सकती है। यानी हम एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर हमने एक एप्लीकेशन डेवलप की है, जो हमारा ओरिजिनल, जो एलन ट्यूरिंग ने प्रपोज किया था कि मशीन्स जो हैं, और एलन ट्यूरिंग के साथ साथ जो दूसरे एट दैट टाइम जो इसके बिग रिसर्चर्स जो थे एट दैट टाइम, लाइक मैककार्थी, मिन्स्की वगैरह, इनका आइडिया ये था कि मशीन्स जो है, वी हैव टू डेवलप मशीन्स दैट कैन थिंक, दैट कैन लर्न with the passage of time, and these machines can create new knowledge. ये ह्यूमन लेवल कैपेबिलिटीज हैं सारी की सारी, ये इंसानी जहन, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंसान के पास, हमने वी वांट टू डेवलप और इमुलेट अ ह्यूमन। और ह्यूमंस क्या कर सकते हैं? ह्यूमंस जो है वो सोच भी सकते हैं, वो लर्न भी कर सकते हैं, एंड दे आर क्रिएटिव, दे कैन क्रिएट। दिस इज नोन एज ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस। तो हम ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस जो है वो उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है। So that's why they are not happy about the progress which we have made in the artificial intelligence.
और ये जितनी की जितने एआई सिस्टम्स हैं, चाहे वो डीप ब्लू है या सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं या आप कह लें कि अलेक्सा है उसका अमेजन का, या एप्पल का सिरी सॉफ्टवेयर है, इसी तरह गूगल का गूगल होम है, गूगल असिस्टेंट है, ये तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर जो हैं दे आर कंसिडर्ड एज वीक एआई सिस्टम्स। इनको हम वीक एआई सिस्टम्स कहते हैं। Why do we call these systems weak AI systems? Because these systems are not able to think. These systems are not able to create. इनके अंदर वो ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस नहीं है। मिसाल के तौर पे हम उसको कहते हैं उसको अपने अलेक्सा को कि टर्न ऑन द लाइट्स। अब अलेक्सा अंडरस्टैंड करती है, वो अपनी डिक्शनरी में से देख सकती है कि लाइट्स क्या होती हैं और टर्न ऑन क्या करना है उसने, तो वो लाइट्स को टर्न ऑन कर देगी, लेकिन उसे उस कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता, तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं, यानी कि वो करती, वो एक्शन तो परफॉर्म कर रही है लेकिन वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रही कि इसका मीनिंग क्या है। तो ये लिमिटेशंस हैं कि यानी मशीन के अंदर थिंकिंग या लर्निंग या क्रिएशन कैपेबिलिटी जो है वो अभी तक नहीं है, जो ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस जो है वो नहीं है। तो ये जो ह्यूमन लेवल एआई है, इसको हम स्ट्रॉन्ग एआई भी कहते हैं। यानी एक तरफ वीक एआई है और दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग एआई है। वीक एआई जो है, दिस कॉन्सेप्ट इज कि हमारे पास वी हैव सिस्टम्स बट दीज सिस्टम्स आर येट फार अवे फ्रॉम द ह्यूमन लेवल कैपेबिलिटीज जो कि एक इंसानी जहन के पास है, थिंकिंग की, लर्निंग की और क्रिएशन की। और स्ट्रॉन्ग यही कहती है कि वो ऐसे सिस्टम्स बनाए जाएं, ऐसी मशीन्स हो जो कि इंसान की तरह सोच सके और बिहेव कर सके, उसकी तरह लर्न कर सके, क्रिएट कर सके। नाउ रिसर्चर्स जो है दे आर जो है वो सेपरेटेड इनटू टू ग्रुप्स। एक ग्रुप कहता है कि जी इन इन नियर फ्यूचर और इन फार फ्यूचर वी कैन अचीव ह्यूमन लेवल एआई, हम स्ट्रॉन्ग एआई अचीव कर लेंगे। दूसरा ग्रुप जो है वो कहता है कि नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, that we are not near to achieve human level AI, or even there are some people who say it is not possible, we cannot ever achieve human level AI, हम strong AI जो है उसको achieve नहीं कर सकते, टारगेट नहीं कर सकते। and there are few researchers who say कि do we really need human level AI, is it desirable, क्या हमें इसकी जरूरत है भी या नहीं, why we should emulate humans in machines। क्या ये जो हमने सिस्टम्स ऑलरेडी डेवलप कर लिए हैं, एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं हमारे पास जो है वो गेम प्लेइंग के अंदर सिस्टम्स हैं, हमारे पास रोबोटिक्स के अंदर सिस्टम्स हैं, ह्यूमनॉइड्स हैं हमारे पास, जो कि हमें एवरीडे टास्क्स के अंदर जो हेल्प आउट कर रहे हैं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ दीज सिस्टम्स, why do we need strong AI? Is it desirable? Is it really desirable? So these are the questions that still need to be answered. इसी तरह जो है ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस से रेलेवेंट आइडिया जो है डेट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस मींस कि मशीन के पास यूनिवर्सल नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए। सो AGI जो है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है, इट वुड बी अ सिस्टम दैट वुड हैव universal knowledge, general knowledge, it would have the learning capability and it would be able to act in any kind of environment। ये environment के मुताबिक accordingly अपने आप को adapt कर सकेगा जिस तरह हम इंसान करते हैं। इसी तरह जो है there is another ethical question about the AI, that AI should be friendly AI। Friendly AI means the type of artificial intelligence that will work for the benefit of humanity। वो हमारे साथ उसके conflicts नहीं होंगे, वो हम उसको friendly AI कहते हैं because it will help us to improve our environment, it will work along with the humans for the betterment of the society।
So in the present times we have abundance of data, and the availability of this data जो है, and the availability of the algorithms like न्यूरल नेटवर्क्स है हमारे पास जो डीप लर्निंग जो है, इट हैज बीन प्रेजेंटेड इन द रिसेंट ईयर्स. So by taking on these concepts and the enormous amount of data that we have, we can develop more sophisticated systems. Because जो connectionist model है, it proposes कि the more knowledge we have, the more data we have, the more sophisticated AI system would be. जितना ज्यादा उसके पास डेटा होगा उतनी ज्यादा उसकी बेहतर लर्निंग होगी. बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. और ये एक्सपीरियंसेस जो हैं, जितने ज्यादा हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं किसी चीज के बारे में, उतना बेहतर हमारा उसके बारे में नॉलेज होता है, उतना बेहतर जो है हम उस इन्वायरमेंट के अंदर जो वो परफॉर्म कर सकते हैं. सो दिस इज जो है यू कैन से the recent trend in the field of artificial intelligence के deep learning है, या data जो है, जो enormous amount of data है हमारे पास, that will be used to develop the next generation systems that might achieve kind of strong AI. The idea that was presented at the start of this discipline. So that's all for today. If you have any question, feel free yourself to ask.